यसुंसी नासी के पाक और बुजुर्ग नाम में जिसके फजल रहम करम और तरस की बदौलत आज हम सब यहाँ पर जमा इकट्ठे हैं ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तो आज खुदा के पाक कलाम का हिस्सा जो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब जानते हैं, और वो हकीकत ये है कि बुजुर्ग दाऊद इस बात को बयान करता है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का दुखों मुसीबत और परेशानियों से भरा पड़ा है। और बुजुर्ग वाज बिन दाऊद इस बात को बयान करता है कि पैदा होने के साथ खुदा ने मरने का भी वक्त मुकर्रर किया है, और वक्त मुकर्रर पर जब खुदावंद आसमान से इंसान को आवाज देता है कि आय आदम लौट आ, तो उसी टाइम वो जहां से आया है वहीं पर वो दोबारा खुदा के पास चला जाता है। और मौत एक हकीकत, एक टल अलाही कानून है जिसका मजर हर एक इंसान ने, हर एक बशर ने, हर एक नौजवान ने, हर एक लड़के ने, लड़की ने, बूढ़े ने, जवान ने, मुल्क के वजीर आजम से लेकर उस गरीब आदमी तक जो फुटपाथ पर लेटता और उन बेकारियों ने जो सड़कों पर भीख मांगते, हर एक ने मौत का मजा चखना है। लेकिन एक ऐसी हकीकत जिसे आज इंसान बिल्कुल भूला हुआ है, और इन सारी बातों को जानते हुए भी आज वो अपनी इन बातों से बाज नहीं आता और खुदा की हजूरी में झुकना वो पसंद नहीं करता है। तो ये वो हकीकत है जो खुदा का बंदा पहले तिमोथियस 6 बाब की 7वीं आयत के अंदर इस बात को बयान करता है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। खुदावंद का बंदा इस हकीकत को, इस बात को बयान करता है कि मरना जैसे सब ने है, इस जहान को हर एक ने छोड़ना है, क्योंकि रसूल आजम पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। जब हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं तो इस हकीकत के साथ खुदा का बंदा इस बात को भी बयान करता है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना जब हम इस दुनिया से रखलत करेंगे, जब हमारी सांसें हमसे ले ली जाएंगी, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उस टाइम भी हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। आज इंसान सारी हकीकत को जानने के बावजूद भी वो अपनी बुरी राहों से किनारा नहीं करता, अपनी बुरी राहों को नहीं छोड़ता। लालच, फरेब, झूठ आज भी उसकी जिंदगी के अंदर कसरत के साथ भरा पड़ा है। और खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने एक ऐसे अमीर शख्स की तमसीली बयान को बयान किया जिसकी फसल में, जिसके खेत में बहुत सारी फसल हुई, लेकिन उसने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की है, बल्कि वो अपनी जान से बातचीत करता हुआ इस बात को कहता है, आए मेरी जान खा पी मौज मार, तेरे पास बहुत से बरसों के लिए बहुत सारा है। और उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर अपना सारा अनाज उसमें जमा करूंगा और फिर अपनी जान से कहूंगा कि खा पी और मौज कर। जबकि वो इस हकीकत को बिल्कुल भूला हुआ है कि जो कुछ आज तेरे पास है वो खुदा के कर्म और फजल और रहम की बदौलत। वो इस बात को बिल्कुल भूला हुआ है कि एक ऐसी ताकत थी जिसने हर वक्त तेरी खेत पर जब बारिश की जरूरत थी उसने बारिश को बरसाया, और जब धूप की जरूरत थी उसने तेरी खेत को जो है वो धूप मुहैया की। लेकिन वो सारी बातों को भूला हुआ और अपने हवाल पर निगाह करता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक आवाज उसके कानों पे अंदर पड़ी, ऐ नादान
آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. پھر بتا یہ سارا کچھ جو آج تیرے پاس ہے یہ کس کا ہوگا؟ کیونکہ تو خالی ہاتھ آیا ہے اور تجھے خالی ہاتھ اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. آج کا انسان بھی ایسا ہی ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر طور سے گزارنے کے لیے آج انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، لالچ بھی کرتا ہے، دغا بازی بھی کرتا ہے. لیکن وہ آج بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ تو گناہ کر رہا ہے، لیکن تو جو کچھ کر رہا ہے یہ دنیا کی دن دولت تیرے ساتھ نہیں جائے گی. اور اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں رسولوں کے اعمال کے اندر ہمیں ایک ایسے جوڑے کا ذکر ملتا ہے جس کا نام حنانیہ اور سفیرہ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب لوگ اپنی جائیدادوں کو بیچ کر شاگردوں کے پاس لے کر آتے تاکہ وہ ان سے ایک دوسرے کا گزر بسر ہو سکے، تو لکھا ہے حنانیہ اور سفیرہ نے بھی اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھانا کہ ہم بھی اپنی زمین کو بیچیں گے اور وہ سارا حصہ جو ہمیں ملے گا، جو روپیہ پیسہ ہمارے پاس آئے گا، ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اسے رسولوں کے پاس لے کر آئیں گے تاکہ جس طرح دوسرے لوگ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح یہ روپیہ پیسہ بھی خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکے. لیکن جب روپیہ پیسہ ان کے پاس آیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ حنانیہ جب پطرس نے پوچھا کیا زمین اتنے ہی کی بکی تھی، تو اس نے کہا ہاں اے میرے مالک اتنے ہی کی بکی. تو خدا کے کلام میں لکھا پطرس نے کہا تو نے کیوں خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولا؟ اور لکھا اسی دم وہ گرا اور وہ مر گیا. اور جب دوسری بار اس کی بیوی اندر آئی ہے تو پطرس نے یہی بات اس سے پوچھی کہ کیا واقعی ہی میں زمین اتنے کی بکی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی کی بکی. اور لکھا ہے پطرس نے کہا دیکھ تیرے شوہر کے دفنانے والے ابھی دروازے پر پہنچے. اور اسی ٹائم وہ بھی زمین پر گری اور وہ بھی مر گئی. اور وہ روپیہ پیسہ جو ان کے پاس تھا وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر خالی ہاتھ وہ آئے اور خالی ہاتھ جو ہے وہ بغیر کسی روپے پیسے کو اپنے ساتھ لے کر وہ چلے گئے. لکھنے والے نے خوب لکھا اگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 سال کا لیکن پل کی کوئی خبر نہیں ہے. آج انسان اس دنیا کے پیچھے روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم آج ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک ایک روپے کے پیچھے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہم گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، لوگ مار کٹائی پر اتر آتے ہیں. لیکن جان رکھیے گا یہ دنیا جو ہمارا دیش نہیں ہے، ہم نہ تو اس کے اندر کچھ لے کر آئے ہیں اور نہ ہی ہم کچھ ساتھ لے کر جائیں گے. اگر وہ امیر شخص اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گیا ہے، اگر حنانیہ سفیرہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر گئی ہیں، تو یہاں پر خدا کا بندہ تموتھیوس بھی بیان کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ میں اور آپ بھی کچھ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے. اور اگر آج کوئی چیز ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو ہمارے اعمال نامے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے وہاں پر اعمال نامے کھولے جائیں گے. جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں وہ سارا کچھ آسمان کے خدا کے پاس موجود ہے. اور لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. آج ہم دنیا کے کام کے پیچھے اتنے مگن ہو چکے ہیں، کھو چکے ہیں کہ ہم نے کبھی خدا کے وقت کی قدر ہی نہیں کی. ہم نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا ہے کہ یہ زندگی جو خدا کی دین ہے، یہ سانسیں جو خدا کے فضل اور رحم کی بدولت ہے،
और वही हमारी सांसों का मालिक है। हमारी जिंदगी की डोर उसी के हाथों में है। जब मैं और आप इस जहान से कूच करेंगे, जब मैं और आप उसके तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, तो उस टाइम जब पूछा जाएगा तो मेरे और आपके पास क्या जवाब होगा। आज हम इंसान को इंसान नहीं समझते। आज हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि आज हम एक एक फुट जमीन के लिए आज जो है हम कत्लो गारत कर जाते हैं, हम झूठ बोल जाते हैं, हम फरेब कर जाते हैं। और ये सारे के सारे गुनाह खुदा याद रखता है, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है, इससे पहले कि किताब हयात खोली जाए वहां पर लिखा है, वहां पर अमाल नामे खोलेंगे और हर एक को उसके अमाल के मुताबिक जो है वो बदला दिया जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आज हम जिंदा हैं तो इस बात को बिल्कुल अपने ज़हनों के अंदर रखिए, बेखबर ना हो, बल्कि इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर बिठा लीजिएगा कि जब मैंने और आपने जहान को छोड़ना है तो मैंने और आपने बेशक दुनिया की चीजें तो साथ नहीं लेकर जानी, लेकिन मैंने और आपने अपने अमाल जरूर साथ लेकर जाने। तो आज दुनियादारी की चीजों से हटकर खुदा की तरफ निगाहों को लगाइए, जिसके हजूर में मैंने और आपने से जहान से रखलत करने के बाद जाना है। उस टाइम जब वो मुझसे और आपसे जवाब तलब करेगा तो मेरे और आपके पास क्या जवाब होगा। इसीलिए आज जरूरत इस चीज की है, उस चीज के मुतलाशी हो जाए जो अब तक मेरे और आपके साथ रहने वाली है, और वो अब तक कायम रहने वाली चीज ये है कि हम खुदा के कलाम पर भरोसा करें, हम अपनी जिंदगियों को उसके डर उसके खौफ के अंदर गुजारें। हम अपने बुरे कामों को, जिनके बाइस आज हम लालच करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन ये धन दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी। लिखा है, तेरा रुपया पैसा तुझे बचा नहीं सकेगा, अगर कि तुझे बचाएगा तो वो एक ही है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि उसका नाम यीशु मसीह है, और बचाएगा वही मुकाशवा की किताब में लिखा है जिनके जामे बर्रे के लहू से धुले होंगे। इसीलिए आज यीशु के लहू को अपनी जिंदगी के अंदर लें और अपनी जिंदगियों का फैसला करें, ताकि जब मैं और आप जाएं तो खुदा का हाथ हमारी जिंदगियों पर बढ़े और वो खुशी के साथ हमें उस जगह पर दाखिल करे जिसके बारे में उसने कहा कि मैं जाता और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता, ताकि जहां पर मैं हूँ वहां पर मेरे लोग भी हों। खुदा आपको बरकत दे, आपको सलामत रखे और अपने कलाम पर अमल करने का फजल दे। अपने आमीन।